हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे मेथड एंड मटेरियल वाला प्रीवियस ईयर का पेपर जो 75 मार्क्स का आता है। ये पेपर डीपीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। हम पार्ट 4 में सॉल्व कर रहे थे लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे, तो वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो एक भी वीडियो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आता ना हो या रिपीट ना हुआ हो। तो एक भी वीडियोस को मिस ना करना। अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक कोई भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, वो आप क्वेश्चन के थ्रू पूरी वीडियो, लॉन्ग वीडियो मैंने बनाई हुई है, हर एक टॉपिक पे जाइए और डिटेल में आप एक एक टॉपिक को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 लॉन्ग क्वेश्चन में elucidate the significance of visual and performing arts in early childhood education। इसमें पूछा है कि बच्चों के संदर्भ में दृश्य और प्रदर्शन कला के महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, पूर्व विद्यालयगामी बच्चों में प्रदर्शन कला के रूपों को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं 5 गतिविधियों को बताना है। ठीक है, मतलब कि इसमें आपको इसका मतलब बताना है कि बच्चों में क्या होता है, दृश्य प्रदर्शन कला के बारे में बताना, उसका महत्व के बारे में बताना है आपको। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में बताना है और उसके कुछ गतिविधियां बतानी है आपको, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिससे बच्चे को प्रमोट किया जाए, बच्चा और डेवलप हो सके उसके लिए। तो ऐसी कौन कौन सी आप करवा सकते हैं चीज़ें जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो सके परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, जो विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो क्या हैं, एक कंपोनेंट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। दीज एक्टिविटीज़ अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड क्रिएटिविटी इन डिफरेंट वेज। ये सभी चीज़ें बच्चे को अलाउ करती हैं, मतलब कि बच्चे को हेल्प मिलती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, थॉट्स को एक्सप्रेस करने में और क्रिएटिविटी को। डिफरेंट तरीके हैं, बच्चे अपने डिफरेंट तरीके से अपनी थॉट्स को और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में बोला है कि आप बच्चे में कैसे डेवलप करेंगे प्री राइटिंग एक्टिविटीज़। बच्चे को फर्स्टली देखो, पहला पॉइंट है क्ले मॉडलिंग। ठीक है, क्ले मॉडलिंग कराएंगे बच्चे से, जैसे प्लेइंग विथ क्ले स्ट्रेंथनेस फिंगर मसल्स एंड इम्प्रूव हैंड कंट्रोल। बच्चा क्ले से खेलता है तो उसके अंदर क्या होगा, मसल्स को इम्प्रूव करने में उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, उसके मसल्स इम्प्रूव होंगे और बच्चे की फिंगर इम्प्रूव होगी, फिंगर के मसल्स इम्प्रूव होंगे। बच्चे को क्ले यानी कि जैसे सैंड में लिखवाना, एक तरीके से क्ले का यूज़ करवाना बच्चे को। तो ये क्या हो गया, प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ हो गई। नेक्स्ट है सेकंड, ट्रेसिंग लाइंस। बच्चे को ट्रेस कराना। चिल्ड्रन प्रैक्टिस ट्रेसिंग स्ट्रेट, कर्व्ड एंड जिगजैग लाइंस टू डेवलप राइटिंग मूवमेंट्स। बच्चे को ट्रेस कराना कि जिगजैग लाइन दे दी बच्चे को बना के और बोला उस पर कि पेंसिल चलाओ। ठीक है, ये बच्चे को हेल्प करती है उसकी राइटिंग के लिए। नेक्स्ट है, जैसे भी मैंने बताया, थर्ड सैंड राइटिंग। बच्चे को चिल्ड्रन यूज़ देयर फिंगर्स टू ड्रॉ शेप्स और लेटर्स इन सैंड विच इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। बच्चे को आप जब सैंड में लिखवाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आप ड्रॉ करो शेप को, लेटर को लिखो। ठीक है, ये बच्चे को इम्प्रूव करती है कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन बनाना सीखता है बच्चा। नेक्स्ट है फोर्थ, बीट रीडिंग। बच्चे को बीट्स डलवाओ। ठीक है, जैसे कि रीडिंग बीट्स इनटू अ स्ट्रिंग डेवलप्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड फिंगर कंट्रोल। ये बच्चे को हेल्प, जैसे बच्चे को आपने बीट्स दे दिया और उससे बोलते हैं आपकी ये बीट्स इसमें पुट करिए। ठीक है, तो बच्चे के इसमें हैंड्स का भी डेवलपमेंट होगा, आई का भी कोऑर्डिनेशन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनेगा बच्चे का और फिंगर पे कंट्रोल बनेगा बच्चे का। ठीक है, ये भी हेल्प करता है बच्चे को प्री राइटिंग में। नेक्स्ट है फिफ्थ, कलरिंग एंड ड्राइंग।
बच्चे को आप कलरिंग कराओ और ड्राइंग कराओ। कलरिंग पिक्चर्स एंड ड्राइंग शेप्स हेल्प चिल्ड्रन इम्प्रूव पेंसिल कंट्रोल। बच्चे को आप कलर कराओगे तो उसे पेंसिल पकड़ना, पेंसिल को कैसे पकड़ के यूज़ करना, उसे पेंसिल पे कमांड बिठाना मतलब कंट्रोल करना आता है ऐसे, ठीक है। ये हेल्प करता है बच्चे को। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग रेडीनेस। कंपोनेंट्स क्या क्या है राइटिंग रेडीनेस के? देखो, फाइन मोटर डेवलपमेंट फर्स्ट कंपोनेंट है इसका, फाइन मोटर डेवलपमेंट। स्ट्रॉन्ग फिंगर मसल्स आर नेसेसरी फॉर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग अ पेंसिल। मतलब कि फाइन मोटर हेल्प करता है बच्चे को, उसकी फिंगर्स को और फिंगर्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो पेंसिल को होल्ड कर सकता है, कंट्रोल बिठाए, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है। ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्री राइटिंग को डेवलप करने में। चिल्ड्रन मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट व्हाट दे सी विद हैंड मूवमेंट्स, ठीक है। चिल्ड्रन को कोऑर्डिनेट बिठाना आता है इसमें, बच्चा हैंड आई कोऑर्डिनेशन सीखता है करना, ठीक है। मूवमेंट्स आती है बच्चे में हैंड्स को और आइज़ को देखकर बच्चे को क्या होगा, जैसे देख के लिखना, टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे लिखती है तो बच्चा देखता भी है और लिखता भी है, तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाना ही तो हुआ, तो बच्चे में कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रॉपर पेंसिल ग्रिप। बच्चे को प्रॉपर पेंसिल ग्रिप पकड़ना आता है, मतलब कि करेक्ट होल्डिंग ऑफ द पेंसिल हेल्प्स चिल्ड्रन राइट कंफर्टेबली। जब बच्चा सही से पेंसिल पकड़ेगा तभी तो वो कंफर्टेबली लिख पाएगा और अच्छी अच्छी राइटिंग लिख पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे को हेल्प करता है, प्रॉपर पेंसिल ग्रिप करना सिखाता है। नेक्स्ट है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे में विजुअल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बिटवीन शेप्स, सिंबल्स एंड लेटर्स। बच्चे में देखकर मतलब कि समझना, देखकर समझना आता है, जैसे कि शेप्स क्या है, लेटर्स क्या हैं, सिंबल्स क्या हैं, बच्चे को अलग अलग तरीके से समझना आता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को देखकर उनको समझना आता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बच्चा देखकर, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। बच्चे में अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कंपोनेंट है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का, कि जिसमें चिल्ड्रन क्या करता है, मस्ट बी एबल टू फोकस ऑन राइटिंग टास्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बच्चा क्या करता है, पूरा फोकस करता है लिखने पे, ठीक है, टाइम के अंडर। राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है ना, इसीलिए होते हैं कि बच्चे में अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो सके। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट एंड, ये मैंने 5 कॉम्पोनेंट्स बताए इसमें टोटल। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन है प्री राइटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर चिल्ड्रन फिजिकली एंड मेंटली फॉर राइटिंग एंड हेल्प देम डेवलप प्रॉपर राइटिंग स्किल्स इन द फ्यूचर, ठीक है। ये प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ बच्चे को प्रिपेयर करती हैं उसके फिजिकली, मेंटली, ठीक है, कि बच्चा शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके, रेडी हो सके राइटिंग एंड लिखने के लिए, एंड क्या, दैम डेवलप प्रॉपर राइटिंग स्किल्स इन द फ्यूचर। वो बच्चे को फ्यूचर में हेल्प करती है, ठीक है, प्रॉपर राइटिंग, कि बच्चा अच्छे से लिख सके, प्रॉपरली अपनी राइटिंग को भी, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। ये राइटिंग रेडीनेस के कंपोनेंट्स थे। राइटिंग रेडीनेस को आप कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे बच्चे में डेवलप करेंगे, मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन में ले लिया और बता दिया है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना DPSC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ में।